देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम। उज्जैन के महाकाल की दिव्य भस्म आरती की गई। भस्म आरती के बाद महाकाल का किया गया श्रृंगार। मंत्रोच्चार के बीच वस्त्रों और फूलों से सजाया गया। महाकाल लोक को रंग बिरंगी लाइट से भी सजाया गया। महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों का लगातार पहुंचना जारी। मंदिर में हो रहा है भजन और कीर्तन। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर भारी संख्या में भक्त। मंदिर में की गई महादेव की पूजा। हर हर महादेव के नारे के साथ किया जलाभिषेक। हर हर महादेव से गूंजा हरिद्वार का दशश्वेर महादेव मंदिर। महाशिवरात्रि की में किया गया महाआरती। पूजा के लिए मंदिर में हो रही है भक्तों की भीड़। अमृतसर के शिवाला बाग मंदिर में महाशिवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की भीड़। सुबह से लोग महादेव की कर रहे हैं पूजा अर्चना। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर पर सुबह से भक्त महादेव के जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे हैं। महाशिवरात्रि पर भक्तों में भारी उत्साह। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट कर सकती है जारी। सूत्रों के मुताबिक 10 राज्यों के 60 से ज्यादा नामों का हो सकता है ऐलान। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का केरल के वायनाड से चुनाव लड़ना तय। रायबरेली से प्रियंका गांधी हो सकती है कांग्रेस की उम्मीदवार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल के नामों पर हुआ मंथन। लक्षद्वीप, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर भी होगी चर्चा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अगली बैठक 11 मार्च को हो सकती है। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने दी है जानकारी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल सीईसी की मीटिंग के बाद मीडिया से मिले। कहा, कई राज्यों में हमने सीटें कर ली हैं फाइनल। जल्द किया जाएगा औपचारिक ऐलान। सीईसी मीटिंग के बाद बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा कि सीटों के वितरण पर सकारात्मक चर्चा हुई है। जल्द सीईसी का फैसला आएगा सामने। मंत्रियों को भी चुनाव लड़ा सकती है कांग्रेस। डीके शिव कुमार बोले, राजनीति में कुछ भी संभव है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी गठबंधन पर आज लग सकती है मोहर। एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना भी हो सकती है शामिल। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने भी देर रात अमित शाह के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी 14 और बीजेपी 8 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। जनसेना को मिल सकती है 3 सीट। पीएम मोदी आज पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार से विजेताओं को नवाजेंगे। सुबह 10:30 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय असम दौरा। 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। शिवसागर मेडिकल कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री डिगबोई रिफाइनरी के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। गुवाहाटी में आईओसी के टर्मिनल को वर्चुअली लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी 5.5 लाख लोगों को देंगे उनके अपने घर का तोहफा। गृह प्रवेश कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। पीएम मोदी का असम दौरा काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा। आज रात काजीरंगा पार्क के गेस्ट हाउस में गुजारेंगे प्रधानमंत्री। शनिवार को काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का दौरा करेंगे पीएम। वहां सुबह के वक्त 2 घंटे बिताएंगे। सफारी भी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले काजीरंगा नेशनल पार्क में की गई खास तैयारी। 9 मार्च तक नेशनल पार्क आम लोगों के लिए बंद। शनिवार को काजीरंगा पार्क घूमने के बाद अरुणाचल प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री। 2 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी 9 मार्च को जोरहाट में अहम जनरल लचित बरफुकन की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। 125 फुट की बनाई गई है विशाल कांस्य प्रतिमा। पीएम मोदी के दौरे से असम के लोगों में उत्साह। पीएम के आने की खुशी में गोलाघाट जिले के बोकाखाट में जलाए गए 1 लाख दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी गुजरात के पंचमहल। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आज करेगी कैंपेन लॉन्च। केजरीवाल और भगवंत मान रहेंगे मौजूद। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में महिला विंग की रैली में बीजेपी को बताया पिंटू बाबू। पूछा कि पिंटू बाबू इतना गुस्सा क्यों आता है। सीएम ममता ने बंगाल को बताया महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित। कहा, संदेश खाली के मुद्दे पर कई लोगों ने गलत सूचनाएं साझा की। अत्याचार हुआ तो हमने एक्शन लिया। ममता ने कहा कि हमने टीएमसी नेताओं तक को नहीं छोड़ा, उन्हें गिरफ्तार किया। बीजेपी बंगाल को कर रही है बदनाम। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का पीएम मोदी पर निशाना। रोजगार यूथ पर बात करने की बजाय मुद्दों को भटका रहे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों को महिलाओं से अपराध करने की छूट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख से पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक नहीं दे रहा सवालों का जवाब। अब कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी सीबीआई। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी ने यूपी की घोसी सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को बनाया गया है उम्मीदवार। मंत्री बनते ही ओपी राजभर के बदले तेवर। मऊ में बोले, पीला गमछा पहनकर जाओगे तो दारोगा को तुम में मेरा चेहरा दिखेगा। ओपी राजभर ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की। सीएम योगी ने 7 साल में गुंडा राज खत्म किया। अपना दल के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान। जिन सीटों पर लड़ना चाहते हैं उन पर चर्चा हो चुकी। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी को हराने के लिए तैयार। हम चुनाव लड़ेंगे भी और लड़ाएंगे भी। बसपा से गठबंधन के सवाल पर बोले अखिलेश, अलायंस बहुत हो चुके, अब मैदान में लड़ने की बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2020 में सीमा संघर्ष के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि चीन ने लंबे समय से कायम लिखित समझौते का पालन नहीं किया। एस जयशंकर ने टोक्यो में आयोजित रायसीना डायलॉग में बदलती विश्व व्यवस्था का जिक्र किया। कहा, हिंद प्रशांत में एक बहुत बड़ा शक्ति परिवर्तन हकीकत है। विदेश मंत्री ने जापान को बताया भारत का स्वाभाविक मित्र। कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों के मद्देनजर अपने कर्तव्यों को निभाने को तैयार। चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। किसी ने भारत पर हमला किया तो सेनाएं देंगी मुंहतोड़ जवाब। केंद्रीय कर्मचारियों का मोदी सरकार का तोहफा। डीए में 4% की बढ़ोतरी।
केंद्र ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाई, कच्चे जूट का एमएसपी भी बढ़ाया, 285 रुपए प्रति क्विंटल किया। दिल्ली में मिलती रहेगी बिजली सब्सिडी, केजरीवाल सरकार का ऐलान। आरजेडी मंत्री के समय हुए 1100 टेंडर को रद्द किया गया, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दी जानकारी। लखनऊ में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी, कहा कि पहली बार किसानों को मजबूत करने के लिए इतनी योजनाएं की जा रही हैं। सीएम योगी ने योजनाओं को लेकर कही बड़ी बात, कहा 2047 में जब भारत सबसे बड़ा शक्ति होगा, हमारा अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर होकर खुशहाल जीवन जिएगा। यूपी के कई शहरों में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लगाए होर्डिंग और पोस्टर पे लिखा, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। मुस्लिम बहुल्य इलाकों में लगाए गए पोस्टर, उर्दू में लिखे करीब 2000 होर्डिंग्स और पोस्टर 23 अलग अलग लोकसभा सीटों पर लगाए गए। दिल्ली आबकारी मामले में ईडी की राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी, कहा कि आरोपियों को ट्रायल्स में सहयोग देने के लिए कहा है कोर्ट। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट का समन, 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश। ईडी के समन की अनदेखी करने पर सख्त राउज एवेन्यू कोर्ट, कहा कि केजरीवाल पर आईपीसी की धारा 174 के तहत केस चलेगा। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अटैक, अब तो कोर्ट ने तारीख दे दी, केजरीवाल को पेश होना चाहिए। केजरीवाल को समन जारी होने पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, ईडी सिर्फ राजनीतिक कारणों से कर रही है जल्दबाजी। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ी। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से चली गोलियां, एक बदमाश घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। पुलिस के भी कुछ जवान घायल। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 3 बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में गोली लगने की वजह से एक बदमाश घायल। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को पकड़ा, सभी से की जा रही है पूछताछ। पुलिस की कामयाबी को देखते हुए टीम को दिया गया है 10,000 का इनाम। लखनऊ में स्कॉर्पियो ने बाइक सवार डिलीवरी बॉय को मारी ठोकर, बाइक को कई मीटर तक घसीटा, बाइक के स्कॉर्पियो में फंसने की बाद लगी आग। बीच सड़क पर आग का गोला बनी स्कॉर्पियो कार, धू-धू कर जली, सड़क पर मची अफरा तफरी। सुशांत गोल्फ सिटी थाना इलाके का मामला, हादसे में किसी की जान नहीं गई, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। गाजीपुर में अफजल अंसारी के सांसद निधि पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, निधि में पैसा नहीं होने पर जिलाधिकारी ने सांसद को पत्र लिखकर दी जानकारी। डीएम ने बताया भारत सरकार ने निधि के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव का नियम बनाया है, बोले नियम के खिलाफ जाकर सांसद ने ऑफलाइन प्रस्ताव लिखा। प्रस्ताव में बजट का कोई जिक्र नहीं किया गया। अफजल अंसारी ने ग्राम प्रधानों को अपनी निधि से 652 प्रस्ताव ऑफलाइन मोड में जिला प्रशासन को भेजे थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिकअप वैन खाई में जा गिरी, हादसे में एक शख्स की मौत, 4 लोग हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, एक शख्स को राजौरी किया गया रेफर, डॉक्टर्स की टीम लगातार कर रही है घायलों की निगरानी। जालौन में ओला और तेज बारिश से चपेट में फसलों का सरकार ने मुआवजा देना किया शुरू, जिले को मिली 5 करोड़ की धनराशि, 6,752 किसानों का 10,000 हेक्टेयर में हुआ नुकसान। अब तक 1352 किसानों के खातों में पहुंच चुकी है मुआवजे की रकम। प्रशासन ने बर्बाद हुई फसलों का कराया था सर्वे, पूरे जिले में बनाई गई थी टीमें। जिला अधिकारी ने एक पोर्टल बनाकर प्रभावित किसानों को दी थी राहत, किसी ऑफिस के चक्कर लगाए बगैर सर्वे कराकर मुआवजा देने का काम शुरू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों में छाई खुशी, भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक बर्फ पर खेलते नजर आए। तमिलनाडु के डिंडीगुल में जंगलों में लगी भीषण आग, तेज गर्मी से लगी आग से जल रहे जंगल, भारी संख्या में पेड़ों को पहुंच रहा है नुकसान। यूपीपीएससी एग्जाम स्थगित, 17 मार्च को होना था पेपर। पूर्व डीजीपी आरके विश्वकर्मा बने यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त, 3 साल के लिए हुई नियुक्ति। चारधाम के पुजारियों की सीएम धामी से मुलाकात, सरकार के यूसीसी बिल लाने पर जताया आभार। बेंगलुरु में जल्द दौड़ेगी बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा किया गया, येलो लाइन पर किया गया मेट्रो का ट्रायल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में विकसित भारत नारी शक्ति कॉन्क्लेव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। यूपी के बरेली में पहली नाथ नगरी महोत्सव का आयोजन, महोत्सव में भारी संख्या में पहुंचे लोग, कार्यक्रम में बच्चों के नाटक पर लोग झूमते नजर आए। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में कमर्शियल जहाज को रेस्क्यू किया, बारबाडोस के जहाज से 21 क्रू मेंबर्स को बचाया। धर्मशाला टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत हुई, इंग्लैंड को 218 रन पर समेटने के बाद टीम इंडिया ने पहले दिन 1 विकेट खोकर 135 रन बनाए, इंग्लैंड से अभी भी 83 रन पीछे। धर्मशाला टेस्ट के पहले दिन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने जड़ी 50, यशस्वी 57 रन बनाए, रोहित शर्मा 52 और शुभमन गिल 26 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, सबसे कम मैच में 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने, इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए। धर्मशाला टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉले ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए, बाकी बैटर्स कुछ खास नहीं खेल पाए। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय स्पिनर्स ने किया कमाल, कुलदीप यादव ने 5 और रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। रविचंद्रन अश्विन 100 टेस्ट खेलने वाले भारत के 14वें खिलाड़ी बने। मैच शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने अश्विन को दिया गार्ड ऑफ ऑनर, कोच राहुल द्रविड़ ने दी स्पेशल कैप। कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, टेस्ट में सबसे तेज 50 विकेट पूरे करने वाले भारतीय गेंदबाज, 12 टेस्ट में 51 विकेट। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन धर्मशाला मैच में नया रिकॉर्ड अपने नाम किया, भारतीय सरजमी पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी। मध्य प्रदेश में फिल्म आर्टिकल 370 हुई टैक्स फ्री, सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया। फिल्म स्टार आयुष्मान खुराना ने इंडियन सिनेमा की तारीफ की, कहा आज ऑस्कर में भारतीय सिनेमा की धूम।